नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत कंपनी विधि के विषय विवरण पत्रिका के बारे में चर्चा करेंगे। मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। कंपनी विधि की जो विवरण पत्रिका है उसके बारे में हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने चर्चा की थी। आज हम उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस जब जारी की जाती है या विवरण पत्रिका जब जारी की जाती है तो उनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख होना आवश्यक है, क्या चीज़ें प्रोस्पेक्टस में निहित होनी चाहिए, किन का उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए। तो विवरण पत्रिका में अंशों को विक्रय करने के से संबंधित बातों के अलावा कंपनी के बारे में संपूर्ण विवरण दिया जाता है, जिसके आधार पर जनता कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए कंपनी को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करें। कंपनी के संबंध में विवरण पत्रिका में जनता को दी जाने वाली जानकारी को ही विवरण पत्रिका की विषय वस्तु कहते हैं। यानी विषय वस्तु का मतलब होता है कि कंपनी जो विवरण पत्रिका है उसमें किन किन चीज़ों को निहित किया गया है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, किन किन चीज़ों का इसमें उल्लेख किया गया है और कंपनी किस प्रकार उनको प्रदर्शित करती है, उसके बारे में हम जो चीज़ें उल्लेखित करेंगे विवरण पत्रिका में वही विवरण पत्रिका की विषय वस्तु कहलाती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी विषय वस्तु है वो है दिनांकन, यानी किस दिन कंपनी का निर्माण हुआ। प्रत्येक विवरण पत्रिका पर दिनांक व तिथि अंकित होना अनिवार्य होता है ताकि उसका प्रकाशन किस दिन हुआ इस विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त हो सके। अंकित तिथि को ही निर्गमन की तिथि भी माना जाता है, यानी जिस दिन जो अंकित तिथि होती है उसी को निर्गमन की तिथि भी माना जाता है। यानी जिस दिन कंपनी ने विवरण पत्रिका जारी की है उसकी तिथि का भी अंकन इसमें विवरण पत्रिका में होता है। और इसका मतलब भी ये होता है कि इस तारीख तक कंपनी ने ये चीज़ें विवरण पत्रिका में समाहित की हैं तथा इन चीज़ों पर कंपनी कार्य करेगी। दूसरा जो इसकी विषय वस्तु वो है रजिस्ट्रीकरण। विवरण पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर पंजीयन के बारे में भी जानकारी होती है, यानी कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है उसके बारे में भी जानकारी दी जाना आवश्यक होता है कि विवरण पत्रिका का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। विवरण पत्रिका पर सभी निदेशकों तथा प्रस्तावित निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा विवरण पत्रिका का निर्गमन होते ही कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसका पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। जैसे ही कंपनी का निगमन हो जाता है उसके पश्चात कंपनी में जो विवरण पत्रिका होती है उसका भी पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। यानी उसमें कौन कौन से निदेशक हैं उनके बारे में उनके भी हस्ताक्षर होंगे और प्रस्तावित निदेशक कौन हैं, यानी कौन निदेशक आगे होने वाले हैं, कौन तो फिलहाल हैं और कौन आगे होने वाले हैं, उन निदेशकों के भी हस्ताक्षर होना इसमें आवश्यक होता है। तीसरा जो है वो है विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों की राय ये कि उनके आधार पर ही कंपनी से जो पर व्यक्ति है वो संबंध तय करता है, यानी कौन व्यक्ति उसका विशेषज्ञ है। कंपनी की सही स्थिति के बारे में विशेषज्ञों की राय का वर्णन होता है। इसमें कंपनी के कारोबार में पूंजी लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ को विवरण पत्रिका में वर्णित असत्य कथनों के लिए पक्षकार बनाकर उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंपनी में किसी प्रकार का हित नहीं रखता हो, जैसे सीए है, सीएस है, एडवोकेट है व कोई अन्य जो व्यक्ति है जो कंपनी के बारे में अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और जो विशेषज्ञ होगा वह व्यक्ति ऐसा होगा जो कंपनी में किसी प्रकार का हित नहीं रखता हो। यदि कोई व्यक्ति कंपनी में हित रखता है या कंपनी का अंशधारी है तो वह व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। उस विशेषज्ञ के आधार पर ही कंपनी जो है वो ऋण पत्र जारी कर सकती है या जो दूसरा व्यक्ति जो पर व्यक्ति है वो कंपनी से अंश खरीद सकता है, ऋण पत्र खरीद सकता है। तथा यदि उनमें को किसी बात का अगर असत्य कथन होता है, किसी बात की गलत जानकारी अगर विवरण पत्रिका में होती है तो जो राय विशेषज्ञ ने दी है उसके आधार पर कोई भी पर व्यक्ति है वो विशेषज्ञ को पार्टी बना सकता है, यानी पक्षकार बना सकता है और उसके विरुद्ध भी न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण होती है। अगला जो इसकी विषय वस्तु वो अनुक्रमणिका, यानी कौन कौन सी चीज़ों का इसमें विवरण पत्रिका में उल्लेख होता है। कंपनी विवरण पत्रिका की अनुक्रमणिका में उन सभी बातों का वर्णन होता है जिनका उल्लेख कंपनी द्वारा अपनी विवरण पत्रिका में किया जाना आवश्यक है। इसके साथ कंपनी से संबंधित उन सभी रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिनकी सूचना कंपनी द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है।
उपरोक्त बातों के अलावा निम्नलिखित अन्य जानकारी भी विवरण पत्रिका में दी जानी आवश्यक है। कौन कौन सी जो बातें आवश्यक हैं वो विवरण पत्रिका में उल्लेखित की जानी आवश्यक होती हैं। पहली है वो कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले अंशों की संख्या। यानी जो सीमा नियम पर जो हस्ताक्षर करते हैं जो सदस्य होते हैं उन सब के नाम होने चाहिए, पते होने चाहिए, क्या वो व्यवसाय करते हैं तथा उनके द्वारा कितने अंशों को क्रय किया गया है, इनके बारे में वर्णन होना आवश्यक होता है। दूसरी जो बातें हैं विवरण पत्रिका में जो लिखी जाएंगी वो है कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंशों की संख्या। यानी कंपनी ने कौन कौन से अंशों को जारी किया है, कौन से साम्य अंश हैं या अन्य किसी प्रकार के अंश हैं, अधिमान्यता प्राप्त अंश हैं या और कोई अन्य अंश हैं, उन अंशों के बारे में भी जानकारी दी जाना आवश्यक होता है। अगला जो इसमें जो आवश्यक चीज़ होती है वो है कंपनी के मोचनीय अंशों की संख्या तथा उनके मोचन की तिथि। यानी कब अंशों की मेच्योरिटी होगी, यानी कब अंश हैं वो पूर्ण होंगे, कब उनको मोचन करवाया जा सकता है तथा उनके मोचन की तिथि क्या होगी, उनके बारे में भी इसमें उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। निदेशकों एवं प्रबंध निदेशकों के नाम, पते, व्यवसाय तथा अन्य विवरण। कौन व्यक्ति निदेशक है, क्या उनका नाम है, क्या पता है उनका, क्या व्यवसाय करते हैं और अन्य विवरण भी इसमें होना आवश्यक है। प्रत्येक अंश के आवेदन पर तथा आवंटन के समय अदा की जाने वाली राशि। यानी प्रत्येक जो अंश है अगर उसको आवंटित किया जाता है तो उस पर कितनी राशि अदा की जाएगी, उसके बारे में वर्णन। उन व्यक्तियों का उल्लेख जिन्हें अंशों को क्रय करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन व्यक्तियों का भी उल्लेख किया जाएगा जिन्हें अंश खरीदने के लिए विशेष प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाती है। अगला जो इसमें उल्लेख होना चाहिए वो है विगत 2 वर्षों में प्राप्त किए गए तथा किए जाने वाले अंशों के प्रीमियम का विवरण। यानी कितने अंश उन्होंने प्राप्त किए, कितने अंशों का प्रीमियम कंपनी ने प्राप्त किया है पिछले 2 वर्षों में, उनके बारे में भी जानकारी होनी इसमें आवश्यक है। कंपनी का प्रारंभिक व्यय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कंपनी ने प्रारंभ में कितना व्यय किया है, उसके बारे में भी जानकारी विवरण पत्रिका में होनी आवश्यक है। अंशधारियों के मतदान संबंधी अधिकार एवं मतदान प्रक्रिया का वर्णन। अंशधारियों को कैसे मतदान दिया जाएगा, किस प्रकार से उनको अधिकार दिया जाएगा तथा मतदान की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में भी वर्णन किया जाना आवश्यक है। उन विक्रेताओं का उल्लेख जिन्होंने कंपनी को कोई संपत्ति बेची हो या बेचने वाले हों, ये भी इसमें उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि किन किन व्यक्तियों को कंपनी संपत्ति बेची है या कंपनी संपत्ति बेचने को आतुर है, उनके बारे में भी वर्णन किया जाना आवश्यक है। कंपनी के प्रवर्तकों की 2 वर्षों में भुगतान की गई या की जाने वाली राशि का उल्लेख। यानी कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान किया है तथा कौन सी और आगे कौन सी राशि का भुगतान करने वाले, उनके बारे में भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। कंपनी व्यवस्था में निर्देशकों के अधिकारों के प्रतिबंध का उल्लेख, अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख, इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी इसमें वर्णन किया जाना आवश्यक है। यानी अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध कैसे उन पर अंशों को अंतरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में भी उल्लेख किया जाना इसमें आवश्यक होता है। इस प्रकार आज हमने कंपनी की विषय वस्तु, कंपनी की जो विवरण पत्रिका होती है उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।